4 अगस्त 2019। श्रीनगर घाटी में एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात जम्मू कश्मीर के हर बड़े नेता के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। फोन लाइनें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, इंटरनेट की रफ्तार घट रही थी। श्रीनगर की सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के ट्रक एक के बाद एक गुजर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला उस रात अपने घर पर थे। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। कोई आतंकी हमला रोकने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जो होने वाला था वो किसी आतंकी ऑपरेशन से कहीं बड़ा था। अगली सुबह 5 अगस्त 2019 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अनुच्छेद 370, जो 70 साल से जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से अलग रखता था, वो खत्म हो चुका था। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, विपक्ष सन्न रह गया, दुनिया भर के मीडिया चैनल चिल्लाने लगे। लेकिन दोस्तों, जो देखा वो सिर्फ एक झलक थी। असली कहानी उससे 5 साल पहले शुरू हुई थी। उन गलियों में जहां कोई कैमरा नहीं था, उन कमरों में जहां कोई माइक नहीं था, और उस एक शख्स के दिमाग में जिसने ये पूरा खेल बिना किसी को बताए खेला। उस शख्स का नाम था अजीत कुमार डोभाल। सन 1989। कश्मीर घाटी आतंक से जल रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी घाटी की रंगत बदल दी। हजारों कश्मीरी युवाओं को सरहद पार ले जाया गया, उन्हें हथियार दिए गए, उन्हें भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया। कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा, सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। घाटी की हर गली में मौत का साया था। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के एक सीनियर अधिकारी दिल्ली में बैठकर ये सब देख रहे थे। अजीत डोभाल। वो भली भांति समझते थे कि कश्मीर की असली बीमारी सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि अनुच्छेद 370 है। ये वो कानूनी कवच था जिसकी आड़ में पाकिस्तान दशकों से अपना स्लीपर सेल और प्रोपेगेंडा नेटवर्क चला रहा था। अलग झंडा, अलग संविधान। इसने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी थी जहां अलगाववाद की जड़ें मजबूत हो रही थी। डोभाल जानते थे कि 370 के रहते कश्मीर का दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उस दौर में ये महज एक दूर का सपना था। 2014 भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उनका पहला सबसे कड़ा फैसला था अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त करना। जब डोभाल साउथ ब्लॉक के उस दफ्तर में पहली बार बैठे तो उनके सामने फाइलों का अंबार था। पाकिस्तान की हर हरकत का रिकॉर्ड, कश्मीर के हर जिले की रिपोर्ट, आतंकी संगठनों के नेटवर्क के नक्शे। डोभाल ने एक एक फाइल पढ़ी और जो पढ़ा उसने उनके भीतर एक निर्णय पक्का कर दिया। कश्मीर को बदलना है जड़ से। लेकिन डोभाल ये भी जानते थे कि ये काम रातों रात नहीं होगा। इसके लिए चाहिए होगी धैर्य की एक लंबी लड़ाई। उसी दिन से शुरू हुआ एक ऑपरेशन जिसका कोई नाम नहीं था। 2015 से 2018 के बीच डोभाल ने सबसे पहला काम किया कश्मीर के असली हालात को समझना। वो खुद श्रीनगर जाते, लेकिन सरकारी काफिले में नहीं, बिना बड़े प्रोटोकॉल के। कभी एक छोटी गाड़ी में, कभी हेलीकॉप्टर से किसी दूर दराज जिले में उतर जाते। उन्होंने अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात की, व्यापारी, किसान, युवा, पुलिस अधिकारी, सेना के जवान, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कभी पत्थरबाजी में शामिल रहे थे। डोभाल जानते थे कि कश्मीर की समस्या सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। असली समस्या है वो नैरेटिव, वो कहानी जो दशकों से घाटी के युवाओं के दिमाग में बैठाई गई थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कि भारत कश्मीरियों का दुश्मन है, कि आजादी सिर्फ बंदूक से मिलती है। इस नैरेटिव को तोड़ना था। डोभाल ने एक के बाद एक कदम उठाए। पहला कदम आर्थिक। कश्मीर में विकास परियोजनाएं तेज की गईं, सड़कें बनी, रोजगार के अवसर बढ़े, घाटी के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हुई। दूसरा कदम खुफिया। IB और रॉ के नेटवर्क को कश्मीर में और मजबूत किया गया। हर आतंकी संगठन के हर छोटे बड़े नेता पर नजर रखी जाने लगी। तीसरा कदम सबसे जरूरी, अलगाववादी नेताओं की फंडिंग काटना। ये वो काम था जो किसी ने पहले करने की हिम्मत नहीं की थी। सालों से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरे अलगाववादी संगठनों को पाकिस्तान से करोड़ों रुपए मिलते थे। ये पैसा हवाला के जरिए आता था। इसी पैसे से पत्थरबाजों को हायर किया जाता था। इसी पैसे से घाटी में अशांति का माहौल बनाया जाता था। डोभाल ने NIA और ED को आदेश दिया, इस पूरे नेटवर्क की जड़ काटो।
और 2017 से 18 में जो हुआ उसने अलगाववादी नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी। एक के बाद एक छापे, हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, पैसों के लेन देन के सबूत, गिरफ्तारियां। वो ढांचा जो दशकों में खड़ा हुआ था धीरे धीरे टूटने लगा। 2018 के अंत में दिल्ली में एक ऐसी टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई जिसका ब्यौरा आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल। डोभाल ने एक मोटी फाइल मोदी जी को देते हुए कहा, सर, इस फाइल में मेरी पिछले 4 साल की मेहनत का निचोड़ है। कश्मीर में अलगाववादियों की कमजोर हुई पकड़, आतंकी फंडिंग नेटवर्क की तबाही, सुरक्षा बलों की मजबूत हुई स्थिति और सबसे अहम जमीनी हकीकत। डोभाल ने कहा, सर, वक्त आ गया है। मोदी ने फाइल बंद की, अमित शाह की तरफ देखा और कहा, योजना बनाओ। लेकिन इस योजना में सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। तभी डोभाल बोले, सर, अगर पाकिस्तान को इस योजना की जरा सी भी भनक लग गई तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल खड़ा कर देगा, अलगाववादी घाटी में आग लगा देंगे और कोर्ट में चुनौती देने से पहले ही पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो तय हुआ, ये राज सिर्फ 3 लोगों तक रहेगा। 2019 की शुरुआत। अमित शाह और उनकी टीम ने एक काम शुरू किया जो शायद भारत के इतिहास का सबसे जटिल कानूनी काम था। अनुच्छेद 370 हटाना आसान नहीं था। संविधान के जानकार कहते थे कि ये नामुमकिन है, कि इसके लिए संविधान संशोधन चाहिए, कि इसके लिए कश्मीर की विधानसभा की मंजूरी चाहिए, कि दुनिया इसे नहीं मानेगी। लेकिन अमित शाह की टीम ने संविधान की हर एक पंक्ति पढ़ी, हर एक कोण से सोचा और एक रास्ता निकाला। अनुच्छेद 370 की एक खास धारा के तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकते हैं। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तो राज्य विधानसभा की जगह संसद काम कर सकती है। जम्मू कश्मीर में उस वक्त 2018 से ही राष्ट्रपति शासन लागू था, यानी रास्ता साफ था। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए था। राज्यसभा में भाजपा के पास वो बहुमत नहीं था। यहाँ डोभाल का अगला दांव आया। उन्होंने हर छोटे बड़े दल के नेताओं से गुपचुप बातचीत शुरू की। किसे क्या चाहिए, किसके क्या तर्क हैं, किसे कैसे मनाया जाए। महीनों की मेहनत, हर एक वोट का हिसाब। जुलाई 2019 तक संख्या पूरी हो चुकी थी। जुलाई 2019 श्रीनगर में कुछ अजीब हो रहा था। केंद्र सरकार ने अचानक कश्मीर में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया। 50,000 से ज्यादा जवान भेजे गए। सरकार ने कहा, अमरनाथ यात्रा के कारण सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कश्मीर के नेताओं को यकीन हो गया, आतंकी हमले की आशंका है। तभी एक और कदम उठाया गया। घाटी में तैनात अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को वापस जाने की सलाह दी गई। कहा गया कि खतरा है, लेकिन ये सब एक सोची समझी चाल थी। डोभाल ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि 5 अगस्त को जब फैसला होगा, घाटी में किसी तरह की हिंसा न हो, पर्यटक और तीर्थयात्री सुरक्षित रहें और सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार रहें। 3 अगस्त 2019 दिल्ली में आधी रात को कुछ फाइलें तैयार हो रही थीं। कश्मीर के बड़े नेताओं को नजरबंद करने के वारंट, फोन लाइनें काटने के आदेश, इंटरनेट बंद करने की तैयारी। ये सब एक साथ होना था, एक ही वक्त पर, ताकि कोई अफवाह न फैले, कोई प्रतिरोध ना हो। 4 अगस्त की रात श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती को उनके आवास पर रोक दिया गया। एक के बाद एक घाटी के हर बड़े राजनीतिक चेहरे को उसी रात घर में बंद कर दिया गया। फोन लाइनें काट दी गईं, इंटरनेट बंद हो गया। श्रीनगर की सड़कों पर CRPF के जवान हर चौराहे पर खड़े हो गए। घाटी में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे के बीच दिल्ली में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो 70 साल का इंतजार खत्म कर देगा। 5 अगस्त 2019 सुबह 11 बजे संसद का उच्च सदन राज्यसभा। गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। पूरा सदन स्तब्ध था, किसी को कुछ पता नहीं था। अमित शाह ने कहा, माननीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति के आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 की सभी धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं। एक पल के लिए पूरी संसद में खामोशी छा गई। फिर भाजपा सांसदों की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट और विपक्ष की ओर से चीख, शोर, हंगामा। लेकिन नंबर पहले से तय थे। वोटिंग हुई, प्रस्ताव पास हो गया। अनुच्छेद 370 जो 70 साल से था, खत्म हो चुका था।
जब ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो उधर भूचाल आ गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई। पाकिस्तानी सेना ने आपात बैठक बुलाई। पाकिस्तानी मीडिया पर एंकर चिल्ला रहे थे कि अब जंग होगी, लेकिन जंग नहीं हुई क्योंकि डोभाल ने वो सब पहले से कर रखा था, जिससे पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अलगाववादी नेता पहले से निपटाए जा चुके थे, घाटी में सुरक्षा बल पहले से तैनात थे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पहले से तैयार थी। चीन ने आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है। अमेरिका ने कहा ये भारत का लोकतांत्रिक फैसला है। पाकिस्तान अकेला खड़ा था, बेबस। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कश्मीर में आग लग जाएगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे, हिंसा होगी, भारत सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीनगर में धीरे धीरे पाबंदियां हटी, लोग घरों से बाहर निकले, बाजार खुले। हाँ, शुरुआती कुछ हफ्ते तनाव रहा, इंटरनेट बंद रहा, लोगों में नाराजगी थी, लेकिन वो बड़ी हिंसा जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद थी वो नहीं हुई, क्योंकि डोभाल ने पिछले 5 साल में वो जमीन तैयार की थी। अलगाववादियों की पकड़ ढीली थी, आतंकी नेटवर्क की फंडिंग काटी जा चुकी थी, और सबसे जरूरी, घाटी के आम लोग वो दशकों की हिंसा से थक से चुके थे। अब वो चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, दुकानें चलें और उनकी जिंदगी आगे बढ़े। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ था। पहली बार कश्मीर में देश के बाकी राज्यों की तरह पंचायत चुनाव हुए और रिकॉर्ड मतदान हुआ। पहली बार कश्मीर में वो कानून लागू हुए जो देश के बाकी हिस्सों में थे। RTI, आरक्षण, महिला अधिकार। पहली बार बाहर से लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे, निवेश कर सकते थे, और हर साल घाटी में पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने लगी। 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। दशकों बाद कश्मीर के लोग उत्साह से वोट देने निकले। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसले की कहानी नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जो दशकों पहले एक रिक्शे पे बैठ के अमृतसर की गलियों में घूमा था, जो मिजोरम में जंगलों में गया था, जो पाकिस्तान में 7 साल रहा था। अजीत डोभाल ने एक बात अपनी जिंदगी में सीखी थी, असली जंग कभी सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती, असली जंग जीती जाती है दिमाग से, धैर्य से, सही वक्त का इंतजार करके। 1989 में जब कश्मीर जल रहा था, डोभाल ने तय किया था कि एक दिन ये बदलेगा। 2019 में वो बदलाव हुआ। 30 साल की प्रतीक्षा, 5 साल की गुपचुप तैयारी और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो दुनिया ने नहीं देखा था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।